एक दोहा है तुलसीदास का, अली गज मीन पतंग मृगा, एक एक कर आँच, तुलसी सो कैसे बाँची है, जागृहि व्यापे पाँच। विचार करें क्या कहते हैं। अली, अली माने होता है भौरा, गज माने हाथी, मीन माने मछली, अली गज मीन, पतंग माने पतंग, पतंगा, पतंगा जिसे कहते हैं कीड़ा, और मृगा, मृगा माने हिरन। ये सब जो है एक एक के आँच, एक एक स्वाद के कारण, एक एक दोष के कारण सब बेचैन है, सब अपना जीवन गंवा देता है। कहते हैं तुलसी सो कैसे बाँचिए। तुलसीदास कहते हैं कि भाई ये सब को देखो, एक एक दोष के कारण सब अपना जीवन गंवा देता है। वह कैसे बचेगा जिस मनुष्य में ये पांचों अवगुण हो, ये पांच ही दोष हो, उसका बचना मुश्किल है। तुलसी सो कैसे बाँची हैं, जागृह व्यापे पाँच। जिसके पांच ये पांच दोष है। कौन सा पांच दोष है? अली माने भौरा में क्या दोष है? फूल का सुगंध लेना, ये दोष है उसका। ये जो फूल के बिना नहीं रहता है। गज, हाथी में क्या दोष है? स्पर्श करना, एक दूसरे हाथी के स्पर्श से उसको प्रेम हो जाता है। तो शब्द स्पर्श। और मृगा का क्या है? शब्द सुनने का दोष। शब्द सुनने के कारण, संगीत सुनने के कारण वो अपना जान दे दिया, जीवन दे देता है। शब्द स्पर्श रूप रस भंगा। और पतंग रोशनी का रूप देख करके, दीपक का रूप पर जा करके अपना जीवन जला देता है, देह जला देता है। हैं? अली गज मीन पतंग मृगा। मछली क्या करता है? तो मछली अपने जिह्वा के स्वाद के कारण बंसी में देता है खाने के लिए, उस खाने के लोभ से उसमें जाकर फंस जाता है। एक एक दोष के कारण ये पांचों मरता है। जिस मनु में वो जिह्वा स्वाद भी है, वो रस भी, फूल सुगंधने का स्वाद है, रूप देखने का स्वाद है, ये सब पांच अवगुण है, उसका क्या हाल होगा? उसका कहा नहीं जाए क्या हाल। इसलिए ये पांचों रसले पांच मरे। कहते हैं। और दूसरे ध्रुव का कहना है, विद्या जाति महंत जोबन है, को मद रूप मद। किसी को विद्या का मद है, जाति का मद है, पद का मद है, जवानी का मद है, किसी को रूप का मद है। ये पांच मद है। तजे जतन कर संत, पांच कांट ये भक्ति के। भक्ति करने वाले को ये पांच चीज को त्याग देना चाहिए। अगर नहीं त्यागेगा, ये पांच चीज जो है जो भक्ति में लिए कांटा है, माने बाधक है। इसी बात को प्रहलाद कहते हैं, विद्या धन कुल रूप मद, प्रभुता जौबन नारी, ये बाधक हरि भक्त के, क बुद्ध वेद विचार। कहते हैं विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, कुल खानदान का अहंकार, रूप का मद है, प्रभुता, जवानी, ये सब जो है, और पत्नी, ये भक्ति के बाधक हैं। ये बाधक हरि भक्त के, हरि अर्थात गुरु, गुरु के भक्ति में ये सब बाधक हैं। इसलिए ये सब बाधक को हटा करके, टाल करके गुरु की भक्ति करो। दूसरे शब्द में कवि कहते हैं, बंधु बैर पर नारी संग, न्याय में कीजिए देर, अब भोजन भजन सुकर्म में नाही लगाइए बेर। बंधु माने होता है भाई। भाई से अगर बैर होना है, झगड़ा होना है, तो ठहरो, जल्दीबाजी नहीं करो, उसमें देर करो। पर नारी से अगर संबंध जुड़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है,
तो उसको भी टालो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलेंगे, ऐसे टालते जाओ, जल्दीबाजी नहीं करो। और न्याय में कीजिए देर, अगर कहीं फैसला देना है तो जल्दी मत दो, उसमें भी देर करो, सोचो समझो, कुछ रुक करके विचार करके तब फैसला न्याय करो। ये 3 काम देर से करो, और 3 काम कहते हैं जल्दीबाजी करो, उस क्या है तो भोजन, भजन और सुकर्म, माने अच्छा कर्म, दान पुण्य करना, इसमें देर मत लगाओ। मन में जब ये आविए तब ये कर लो। भोजन का समय हो गया, भूख लगी है, भोजन मिल गया तो भोजन कर लो। भोजन, भजन, भजन का अवसर जब हो जाए, सत्संग में अवसर जब मिल जाए, सारा काम छोड़ करके भजन कर लो, सत्संग कर लो। भोजन, भजन और सुकर्म, माने अच्छा काम करने में देर मत करो। ये 3 काम में देर मत करो, और 3 काम देर से करो। यही संत वाणी है।